ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं एक टॉपिक क्लियर करना चाहूँगी। किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है, एक दो लोगों ने, कि क्या डीएम को भी पेन होती है जिस तरह हम लोग तड़पते हैं सेपरेशन के टाइम में। क्या डीएम भी सफ़र करते हैं इस तरह से। तो इसी को मैं क्लियर करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, यस, जैसे अवेकनिंग के टाइम पर हम लोगों को पेन, सफरिंग, पर्जिंग जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है, वही सेम डीएम के साथ भी होता है। ठीक है, डीएम भी वही सब फेस करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी इनजस्टिस नहीं करते। जो तकलीफ़ें आपको मिल रही हैं, जिस तरह से आपकी अवेकनिंग हो रही है, उसी तरह से आप लोग आप लोग शायद फील करते भी होंगे। जो पेन होती है, डीएम को भी अपनी लाइफ में इसी तरह से कार्मिक्स के थ्रू वैसे ही सफरिंग्स, पेन्स मिलती हैं। उनकी जो पर्जिंग होती है उनके कार्मिक्स के ट्रिगर से ही होती है। ठीक है, बेशक वो लोग इतने ज़्यादा अवेकन नहीं होते कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्योंकि हम लोगों को तो अवेकनिंग जर्नी समझ आ जाती है, तो हम लोग खुद पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जो डीएम्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब वो लोग सोल शॉक में होते हैं, उस टाइम पे बहुत ही बुरी सिचुएशंस होती है डीएम्स की। जिस तरह हम थे ना सोल शॉक में, उसी तरह से डीएम्स की भी सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, बट धीरे धीरे यूनिवर्स उनको भी रास्ता दिखाते हैं। बेशक उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ना पता हो, अब वो लोग मेडिटेशंस नहीं कर पाते हों, लेकिन जब हम लोग खुद पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे थ्रू ही उनको भी हीलिंग मिलती रहती है, और वो भी हमारे पीछे पीछे ही इस जर्नी पर हमारे पीछे पीछे ही चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या सिर्फ हमें ही तकलीफ़ें हैं या हमारी ही लाइफ में तकलीफ़ें हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अवेकनिंग की जर्नी सभी के लिए एक जैसी होती है। जितना पेन हम लोगों सफ़र कर रहे हैं, उतना ही पेन डीएम को भी मिलता है। ठीक है, और डीएम तो क्या, कोई भी अगर नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में भी कोई भी होता है, तो उसको भी सेम पेन्स, सफरिंग्स, पर्जिंग सब के लिए सेम होती है। तो ये फुल मून, न्यू मून के इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो डीएम पर भी पड़ते हैं। उनकी भी सबकॉन्शियस माइंड पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। वो भी इमोशनल डिसबैलेंस होते हैं, पर्जिंग होती है उन लोगों की भी। बेशक वो लोग शेयर ना करें आप लोगों से। ठीक है, आप लोग सेपरेशन में हो, आपकी बात नहीं हो रही है, आपको नहीं बता पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी वो पेन में होते हैं, वो हमेशा अपनी डीएफ को ही याद करते हैं, क्योंकि उनको एक शेल्टर चाहिए होता है जहाँ पे पीस है। वो सिर्फ उनके डीएफ ही दे सकती है। लेकिन अपने कर्मा को क्लियर करने में वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड और इतने ज़्यादा बेचारे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, और ऊपर से पर्जिंग हो रही होती है, अवेकनिंग चल रही होती है। इन सब में वो इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती है उनके लिए भी। आप ये सोचिए कि हम लोगों को ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता चल जाता है, हम लोग जर्नी पर अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोगों को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है इन सब में। और डीएम्स को तो इन सब के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता। ठीक है, और उनके लिए कितना पेनफुल रहता होगा। ठीक है, तो जब ये सब पेन्स वो फील करते हैं, उनको नहीं समझ आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब भी आपका यूनियन होगा, जब वो आपसे कन्फेस करेंगे, वो ज़रूर आपसे अपनी जो भी पेन्स, सफरिंग्स उन्होंने फील किए, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे आपके बिना उनकी लाइफ में, वो आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो इस बात पर अब आप लोगों के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पेन सिर्फ डीएफ्स के लिए ही है क्या। ये आपको लगता है ऐसा। ठीक है, फिर आप लोग ये भी बोलते हैं कि जब हमारी अवेकनिंग के टाइम पर हम लोग इतना पेन महसूस करते हैं, जब हम लोग बैलेंस होने लगते हैं तब हमारे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डीएम की अवेकनिंग के टाइम पे जो उसकी पेन्स होती है, वो भी डीएफ्स को फील होती है, वो भी उनकी एनर्जी पिक करती हैं डीएफ्स। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएफ जो एनर्जी होती है वो अर्थ वाली एनर्जी होती है, उनके अंदर अर्थ एलिमेंट होता है। और आप देखेंगे मदर अर्थ के क्या नेचर है। ठीक है, वो हमेशा से हीलिंग की ही
काम करती रही है, हमारी मदर अर्थ है। कितना प्यार है होता है उनमें, कितना कंपैशन होता है मदर अर्थ के अंदर। वही एनर्जी एक डीएफ की भी होती है। उसका काम है कि हीलिंग करना, और खुद की भी हीलिंग करना, साथ में अपने डीएम की भी हीलिंग करती है। तो सिर्फ डीएफ्स के लिए ही पेन नहीं है। और आप ये देखेंगे कि जो डीएम्स होते हैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ईगो होती है उनमें, तो उनको ये लगता है कि अगर हम अपनी पेन या सफरिंग किसी के साथ शेयर करेंगे तो हमारी जो है मतलब हम लोग ऐसा लगेगा हमारी ईगो हर्ट हो रही है उसमें। तो वो लोग इस ईगो की वजह से भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, अपनी डीएफ्स के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। कि अगर उन्हें थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलता भी है, या थर्ड पार्टी उनको अच्छी तरह से ट्रिगर देती है या उनको छोड़ के चली जाती है, तो कभी भी अपनी डीएफ को क्लियरली नहीं बताते हैं वो ये सब, क्योंकि उनके अंदर ईगो ही इतनी भरी होती है। उनको ये होता है कि अगर हम बताएंगे तो हमारा थोड़ा सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, कि हमारे डीएफ के सामने भी हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो ईगो इशू भी होता है डीएम्स के अंदर, इसीलिए भी वो आप लोगों से इस तरह की बातें शेयर नहीं करते हैं। बट सेम पेन सेम सफरिंग्स वो भी फील करते हैं इस जर्नी में, ठीक है। ये जर्नी सब दोनों के लिए सेम है। यूनिवर्स कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते हैं। जिस तरह आप अपने लेसन सीख रहे हैं अपनी पेन्स से, उसी तरह आपके डीएम को भी लेसन सीखने पड़ेंगे पेन्स एंड सफरिंग्स के साथ ही, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।